हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए पसीने से कैसे भीग गए हैं। और आज कुछ बताने वाले आप लोग को कि जो हाउस वाइफ होती हैं वो कैसे मोटी हो जाती, क्यों मोटी हो जाती, आज हम आपको दिखाएंगे भी कैसे होती हैं। ठीक है, ये देखिए प्याज का पराठा बना रहे हैं। और प्याज का पराठा बनाते बनाते सब लोग ने नाश्ता कर लिया, पापा, ये मम्मा, सब लोग ने नाश्ता कर लिया। और लास्ट में बचा ये इतना सारा आटा बचा। तो हमने क्या किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो गर्मी की कोई बात नहीं है, सारी औरतों की यही बात होती होगी कि वो सोचते होंगी अब तो सबको अच्छा अच्छा बना के दे दिए, खुद के लिए कुछ भी खा लें। तो हमने क्या किया, 2 पराठे का एक ही बार बना दिया ताकि उसको बार बार बनाना न पड़े। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, सबके लिए पतला पतला पराठा बनाया और अपने लिए क्या किया वो दिखाते हैं। तो ये देखिए ये पराठा कितना बड़ा बनाया हमने, और उससे बड़ा तो ये है, इससे बड़ा तो ये है। अब बताइए हम औरतें खा के इसको मोटे नहीं होंगे तो क्या होंगे बताइए आप लोग। हाँ, जो सबसे लास्ट में बचता है ना, तो यही हाल होता है। देखिए कितना मोटा बना है, ये देखिए कितना मोटा, मतलब 2 पराठे का एक। अगर एक खा ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 खाएंगे तो क्या हाल होगा वो आपको मोटे ही मोटे होना है। ये देखिए, और उसके ऊपर फिटनेस का ध्यान देते हैं, कैसे फिट रहेंगे। अगर इतना मोटा पराठा डेली खाएंगे तो कैसे फिट रहेंगे। देखिए इतना मोटा है, ये देखिए कितना मोटा है। और ये पराठा देखिए कितना है, कैसे है, ये कितना पतला है, कितना मोटा है। ये पराठा तो हम इन लोग को बना के दिए हैं, और जब खुद की बारी आई तो बस यही हो रहा था, जो भी है जल्दी से डाल दो और बना लो। ऐसा आप लोग भी करते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ऐसा कुछ करते हैं आप लोग, कि मतलब जब अपना खुद का खाना हो तो ध्यान ही नहीं देते हैं ना। तो देखिए मेरा पराठा बन के तैयार हो गया है, अब चलते हैं नाश्ता करते हैं। तो ये देखिए मोटा वाला पराठा, और ये है सरपुतिया की सब्जी, और ये है दही। हाँ, अब इस पे हम लोग मोटे ना हो तो क्या होंगे बताओ। यही है हम औरतों का मोटे होने का राज, बाकी कुछ भी नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, खाना को मतलब जिसको कहते हैं सधाया जाता है वो काम करते हैं हम लोग। हाँ, वो काम करते हैं हम लोग। हाँ देखिए, मतलब खाते नहीं है, बस ये होता कि फेंका जाएगा, इस चक्कर में 2 के बजाय 3 खा लेते हैं। ये काम करते हैं हम औरतें, तो हम लोग इतना मोटे होते हैं। लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए, बट हम भी कभी कभी करते हैं, डेली तो करते नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, चलो 2 के 3 बना दिए। और ये पराठा अब बताएं, हम 2 पराठे से कम का नहीं है, तो हम सोच रहे हैं बस इसीलिए हम एक लेके आए कि एक खाएंगे। समझो ये 2 पराठे हो गए, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो नाश्ता पानी करके आ गए हम, और मोटी मोटी पराठे, अभी हमारे लिए इतना सारा काम रखा है। हाँ, आज बहुत देर हो गया काम करने में, इसलिए कि सुबह सबसे कहे नाश्ता कर लो, तो सबने बोला कि बाद में नाश्ता करेंगे, अभी नाश्ता नहीं करेंगे। तो हम भी क्या करते, थेरेपी चले गए, वहाँ से आए तो यही सब काम धाम में लग गए, नाश्ता करने में देर हो गया। गर्मी तो भैया आसमान छू रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और यही सब काम हो रहा है, सोच रहे हैं कुछ काम कर लें, लेकिन मन कुछ भी नहीं कर रहा। मन कर रहा पहले एसी में 4 घंटा बैठ लें, फिर कोई काम करें। काम बहुत सारा है, देखो याद आ गया, अभी कल गए थे ईशु बर्थडे कपड़ा लाए थे, जो छोटा हो गया था वो गए थे, रात में गए थे, सब्जी उब्जी बना के गए थे। हाँ, अभी बेड पे देखिए बेडशीट सब हटाए हैं, धुले हैं सुबह में।
हाँ ठीक है। तब दूसरा चेंज करके लाए, वो मतलब था बहुत अच्छा बट वो छोटा था, तो वो उसके लिए लेके आए। और छोटे वाले के लिए भी 1 महीने बाद उसका भी बर्थडे है, तो ये कहे कि ले लो, एक ही साथ ले लो, तो फिर उसके लिए कपड़े लेके आए, ये ले आए और उनके लिए ये लाए, तो दोनों लोग के लिए ला के रख दिए। देखा जाएगा फिर, क्योंकि ना अचानक से फिर आना जाना हो जाता है और इनको इतनी जल्दी मची रहती है कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो समझ में नहीं आता क्या लें क्या ना लें, इसलिए थोड़ा आराम से पहले ही ले लो। कल मतलब आराम से ही ले लिए, क्योंकि घर पे कम ही लोग हैं। देवरानी बीच वाली तो गई हुई है बालाजी दर्शन करने के लिए, और धागे की बहुत ज़रूरत थी, तो धागे भी लेकर आए हैं, इसलिए इसी वजह से काम नहीं हो पा रहा था, मेरा काम रुका हुआ था। तो यही सब है। अभी अपनी बीच वाली देवरानी से कुछ मंगाना था, और कल से जब मतलब निकली ना, तब से मुझे याद था कि मुझे कुछ कहना है और भूल गई मैं, तो सुबह से बात नहीं हो पाई। अभी बात हुआ तो मैं उसे गई मिलाने के लिए, और क्या ये लेके गई थी, यही पैंट बनाना है, कपड़ा सिलना है, तो अब जब बच्चे आएंगे तब देंगे। अच्छा लग रहा है वैसे, ये देखिए लाए थे सेम का दोनों के लिए, ऐसा कुछ लेके आए थे कि दोनों भाई सब सेम पहनेंगे, बट ये कपड़ा हुआ ही नहीं, तो हमने कुछ अलग ले लिया। फिर दोबारा जब चेंज करने जाओ ना, तो वो चीज़ें नहीं मिलता है जो मतलब पसंद करके ले आए रहो। हाँ, थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा करना था, तो वो चीज़ें आ नहीं पाया, इस वजह से हम कहे चलो ठीक है। कपड़े तो बहुत हैं इन लोगों के पास, थोड़े बड़े रहेंगे तो सही ही रहेगा, बाद में भी काम आ जाएगा। तो मेरी अलमारी सब ऐसे भरी पड़ी है। और क्या बताएं आपसे, बेडशीट हट जाता है ना, फिर मेरा लगाने का मन नहीं करता है। जब तक मैं अरे कभी कभी धुलने ही मन नहीं करेगा, उतारने का बहुत ताम झाम हो जाता है ना, सारा पिलो हर निकालो, लगाओ, ये करो वो करो, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता है। आप लोग सोच रहे होंगे जब से हम बात करें तब से मेरे नाक में खुजली नहीं हुआ, सही में यार सही कह रहे हैं। आज मैं जब से आप लोग से बात कर रही हूँ तब से मेरे नाक में खुजली नहीं हुआ, वरना बहुत खुजली होता है, पता नहीं क्या हो जाता है, सर्दी जैसे हो जाता है। तो कुछ काम भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और पेंडिंग में क्या, सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम करके रख दिए हैं। एक देवरानी का ब्लाउज बनाना था, एक बना है, वो भी नाप तो बोल के उसको दे दिए, उस दिन तीज पे जल्दी जल्दी आपको दिखाए थे ना, जल्दी जल्दी बना के दिए, तो नाप उसी के पास रह गया, और मेरे पास नाप है ही नहीं, जितना मतलब याद था उतना हमने बना दिया, फिटिंग का निशान नहीं लगाया अभी। गर्मी में पानी ही जान होता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, ये ब्लाउज बना दिया, बट इस पर कोई फिटिंग का निशान नहीं लगाया, इस वजह से कि क्या लगाए फिटिंग का निशान, क्योंकि नाप है ही नहीं। और छोटे भैया भी आए थे, तो हमने उनसे कह भी नहीं पाया कि नाप दे दीजिए, भूल गए, जब चले गए था उनको याद आ रही हमको तो नाप लेना था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो सोचे जितने कस्टमर का बचा है उन लोग का बना देते हैं, और बाद में इसका बना देंगे, क्योंकि अभी आ रहा है वो कोई वो कौन सा पूजा कहते हैं, जूतिया, शायद आप लोग क्या भी रहा जाता होगा, तो आप लोग कमेंट करके वो बताइएगा कि जूतिया रहा जाता नहीं रहा जाता है। तो इस वजह से कैसे कैसे लोग बनवा लेते ना। अब इस ब्लाउज का लंबाई बढ़ाना था, तो देखिए पहले था ऐसे, पहले ऐसे था, ठीक, ये कज तो हम उधार दे कर देंगे, अब बताइए 1 2 3 कज कहाँ एडजस्ट करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें इन लोगों का हम। हाँ, अब पता अगर हम बनाए रहते ना तो मेरे सर पे लाके फेंक देती कि देखो कैसे बना दी हो, सही करो सही करो, और अपना खुद का लोग ख़राब करके चली जाते हैं। अब अलग से कपड़े लगाएं, फिर उसको बढ़ाएं, तब कुछ होगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं।
कटिंग करके बहुत सारे कपड़े रखे हैं। देखिए इधर ये रखा है, इधर सूट रखे हैं। सूट तो ये धागे की वजह से नहीं बना रहे थे, धागा ख़त्म हो गया। कितना हो डब्बा भर के धागा लाते हैं ना, बट जब समय पड़ता है ना तो कोई धागा। ये देखिए पर्दे सब बांध दिए। इतनी गर्मी हो रही है कि पर्दे जब लगा दो ना तो हवा आता ही नहीं है उधर से, इसीलिए छत भी खोल के आए हैं। हाँ, और कि हवा थोड़ी आती रहेगी। हाँ, इसमें कपड़ा रखे थे, कपड़ा खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। जब जानते हैं आदत छोड़ दो ना, अब 3-4 दिन घूमने में चले गए तो मन नहीं लगता काम करने में। पता नहीं क्या हो गया कि मन ही नहीं लग रहा। बस ये मन होता है ना कि छोड़ो आज नहीं करते, कल करते। ऐसे करते करते ना सारे कपड़े पेंडिंग में पड़े हुए हैं। सबका देना भी बहुत ज़रूरी है। अभी एक वहाँ थेरेपी पे भाभी मिली थी, उन्होंने बताया कि उनका कोई पता नहीं किस नाम से चलाती हैं चैनल, कह रही थी कि मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब दिमाग से ऐसे फिसल गया है कि दूर दूर तक कुछ भी याद नहीं आ रहा कि क्या बोली थी वो हमको, किस नाम से बोली थी। और मुझे सर्च करे समझ में नहीं है, भूल गए, एकदम दिमाग से निकल गया, स्लिप हो गया, कहाँ चला गया। जब कोई चीज़ें मतलब घर में जैसे सिलेंडर ख़त्म हुआ, कुछ हुआ, और जब नया सिलेंडर लगता है ना तो ये होता है, हम लोग आपस में कहते हैं इसको याद करके रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं कि सिलेंडर मतलब कब ख़त्म हुआ है, कब लगा है। और जब लग जाता है 10 दिन बाद जब याद करो, अरे कब सिलेंडर लगा, दूर दूर तक कुछ भी याद नहीं आता है कि कब सिलेंडर लगा था और कब ख़त्म हो गया। इस चीज़ें में तो हम लोग सब लोग भूल जाते हैं, चाहे और कुछ भी याद रहे, लेकिन ये चीज़ें तो कभी याद नहीं रहता है कि सिलेंडर कब लगा था, भूल जाते हैं उसको। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, थोड़ा अपना काम भी कर लेते हैं। हाँ, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, फ़िलहाल तो अच्छा लगता है बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ये भी काम कर लें, नहीं तो सारे कस्टमर कहेंगे भैया भाभी तो खाली रील बनाती हैं, वीडियो बनाने में व्यस्त रहती हैं और मेरा काम नहीं करती हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और चलिए, वो तो वही हो गया ना कि जब लोग हमारे घर पे कोई रिलेटिव आते हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं, बात कर अंदर बात किए, बाहर बात की। जब गेट तक आ गए ना तब भी कुछ ना कुछ बातें ज़रूर रह जाती हैं कि भाभी ये ऐसे, मतलब कोई भी रिलेटिव रहे, कुछ भी रहे, अगर अंदर से हम लोग ने पूरे दिन बात किया हो, पूरे रात बात किया हो, लेकिन गेट के बाहर जाते ही 10 मिनट ज़रूर बात करेंगे। तो वही हाल रह गया कि आपसे बोल भी दिए कि चलिए बाद में बात करते हैं, तब भी मेरे मन में कुछ ना कुछ बातें आ रही हैं। हाँ, अब बहुत लंबा वीडियो हो जाता है ना, इसलिए अब थोड़ा सा बातों को मतलब ख़त्म करना पड़ता है। बट अगर बात करें तो मतलब घंटों लग जाएंगे बात करते हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।